नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं एक काली भक्ति गीति जिसे श्यामा संगीत कहा जाता है, जो कि राम प्रसादी संगीत के नाम से भी बहुत विख्यात है, क्योंकि भक्त कवि राम प्रसाद सेन ने ही जो है इनके ज़्यादातर संगीत जो है रचना किए हैं। उसके ऊपर एक ऐसे संगीत मैं आज आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके मन के कई दुविधा दूर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आप लोगों का कई सारे कमेंट मिल रहे हैं, कई सारे मेल मिल रहे हैं, जिसमें आप लोगों के मन में एक दुविधा है कि माँ की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माँ की पूजा में अगर हम सही उपचार का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हमारे जीवन में कोई क्षति होगी? माँ की पूजा करने से कोई हानि होती है या नहीं? ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो भक्त कवि राम प्रसाद सेन ने ना अपने इस संगीत के माध्यम से उस चीज़ का समाधान हमें दिया है। ये एक तरीके से माँ की वंदना है, माँ की जो है ना, मतलब माँ को पाने का एक सहज माध्यम भी आप बोल सकते हैं ये श्यामा संगीत। भक्त कवि राम प्रसाद सेन ना बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने ये अपने जीवन में तंत्र साधना की और कई ऐसे साधना किए जो कि शक्ति साधना होते हैं, जो तंत्र के माध्यम से होते हैं, और कई कई पद के माध्यम से शक्ति रूपी माता की साधना होती है। पर उन्होंने जो है अपने जीवन के इन सारी साधनाओं के बाद यही कहा कि माँ को पाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है माँ से प्रेम करना, माँ की भक्ति करना, सहज और सरल माध्यम से माँ की आराधना करना। जब हम अपनी प्रतिदिन जो है हर क्षण जो है माँ को नैवेद्य के रूप में निवेदन कर देते हैं और हमारा जीवन जो है वो कालीमय हो जाता है, उनकी भक्ति में हम हर समय सराबोर होके रहते हैं, वही जो है असल में काली भक्ति है। भक्ति के बिना किसी भी प्रकार की साधना और सिद्धि संपूर्ण नहीं हो सकती। भक्ति ही अगर देखा जाए तो वो मूल है। तो माँ को पाने का सबसे सहज और सरल माध्यम भक्ति और सहज सरल आराधना ही है, वो इस संगीत के माध्यम से भी उन्होंने कहा है। तो चलिए दोस्तों, वो संगीत मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मैं पहले बांग्ला में भी पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ मैं हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। भक्त कवि राम प्रसाद सेन कहते हैं, मुंतुर एतो भावना कहने एक बार काली बोले बशुर धने। इसका मतलब होता है कि हमारे मन कई कुछ सोचता है, हमारे मन माँ की पूजा की क्या विधि होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, इस बारे में हम हमेशा उलझे रहते। तो भक्त कवि राम प्रसाद कहते हैं कि हमें इतना सोचना नहीं है, बस माँ का नाम लेना है और माँ के ध्यान करते हुए हमें माँ की पूजा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद जो कहा गया है, জাকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে, তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজा जानबे नारे जगज्जने। अर्थात हम जो आडंबरता की पूजा करते, हम कई सारे उपचार जो है उससे माँ की पूजा करते, पर कहीं ना कई जगह पर जाकर जो होता है ना, वो एक प्रकार से दिखावा होता है कि हमारे पास इतना धन है, हमारे इतनी सामर्थ्य है, तो हम इस तरह से माँ की पूजा कर रहे हैं। लोगों को एक प्रकार से बताते हैं, लोगों के सामने एक प्रकार से जाहिर करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो अंतर मन से माँ की पूजा हर समय नहीं होती है, ये हमारे अहंकार का भी प्रदर्शन होता है। तो हमें जो है अपने अहंकार का त्याग करके अपने मन की भावना से जो है माँ की पूजा करना है। तो इसीलिए भक्त कवि राम प्रसाद कहते हैं, तुम्हें लुकिए तारे कोरबे पूजा जानबे नारे जगज्जने। अर्थात जो है हमें जो है ना माँ की पूजा गोपनीयता से करना चाहिए। अर्थात माँ की पूजा जब हम अपने मन में करेंगे, गोपनीयता से करेंगे, जो कि लोगों के सामने उतना प्रदर्शित नहीं होगा, और हम अपने माँ की आराधना जो है वो भी संपूर्ण करेंगे, तो वही जो है संपूर्ण पूजा है। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए आडंबरता की जो पूजा है, चाहे वो षोडशोपचार विधि से हो, चाहे वो किसी भी और ज़्यादा विधि से हो, वो जो होता है ना, वो अपने अहंकार का एक प्रकार से प्रदर्शन होता है। माँ की पूजा हमेशा सहज और सरल होनी चाहिए, जो कि हमारे अंतर मन की भक्ति भाव जो है उसमें होगा। यही जो है सबसे बड़ी पूजा है। अर्थात जो है हमें अपनी विधियों को, हमें अपनी चीज़ों को अपने मन ही मन माँ के सामने करना चाहिए, और उसमें एक गोपनीयता भी होगा, और अपनी चीज़ों को जाहिर करने का या फिर अपने अहम को जो है किसी के सामने प्रदर्शन करने का जरिया जो है वो माँ की पूजा
कभी नहीं होगी। हम सहज सरल भावना से माँ की पूजा करेंगे, भक्ति भावना के साथ। यहाँ पर लोगों की मनाही नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों के बिना पूजा करने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोगों के साथ ही पूजा करें, पर उसमें मन की भक्ति, सभी के मन की भक्ति एक होकर जो है ना माँ की हम नैवेद्य सजाएं और उसी से जो है हम माँ की पूजा करें। इसके बाद भक्त कवि राम प्रसाद सेन कहते हैं, धातु पाषाण माटिर मूर्ति काचकिरे तोर से गठने तुमी मनोमय प्रतिमा करी बसाओ हृदय पद्मासने। अर्थात हम लोग सोचते हैं ना कि माँ की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, धातु के होने चाहिए, वो पत्थर के होने चाहिए, मिट्टी के इस प्रकार की प्रतिमा होने चाहिए, छवि इस प्रकार के होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। तो इन सारे विवादों से दूर हमें अपने मन में माँ का जो है ना प्रतिमा जो है उसे कल्पित करना है। हमें अपने मन में माँ को बिठाना है। हम अगर अपने मन में माँ को बिठाते तो हमारे सामने प्रतिमा छवि कुछ भी रहे या फिर केवल कलश ही क्यों ना रहे, तो हम उसमें ही माँ की संपूर्णता की दर्शन जो है वो हम कर पाएंगे। इसके बाद भक्त कवि राम प्रसाद कहते हैं, आलो चालार पाका कला काचकिरे तोर से आयोजने तुमी भक्ति सुधा खाइए तारे तृप्त करो आपन मने। अर्थात जो है हम जो वो चावल यानी कि चावल, बताशा, चीनी, केले, नारियल, ये सब कुछ क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, किससे नैवेद्य सजाएंगे, किससे भोग लगाएंगे, ये भोग लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, उन्हें ऐसा लगाना चाहिए, इन्हें ऐसा लगाना चाहिए। इन सारी चीज़ों में हम विवाद में इतना उलझ जाते कि माँ की भक्ति ही करना एक प्रकार से भूल जाते। तो भक्त कवि राम प्रसाद कहते हैं कि इन सारे विवादों में, इन सारी चिंताओं को छोड़ो, माँ तो सिर्फ भक्ति सुधा जो है वो खाती है। अर्थात जो है तुम भक्ति रूप जो सुधा उन्हें दोगे, जो भक्ति तुम उन्हें प्रदान करोगे, उससे ही जो है ना उनकी खुदा निवारण हो जाएगी। जैसे कि भावना के साथ हम जैसे उन्हें भोग लगाते हैं ना, तो हमें जो है अपनी भक्ति जो है उन्हें अर्पण करना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो भक्ति के एक खुदा रखते हैं। माँ की जो खुदा है ना वो भक्ति के, तो भक्त जितना उन्हें भक्ति प्रदान करेंगे उतना ही जो है ना माँ की खुदा निवारण होगा। तो इसलिए हमें इन सारे विवादों में नहीं पड़ना है कि हमें चावल देना है, हमें चीनी देना है, हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है भोग नैवेद्य में। हमें जो है अपनी प्रेम जो है वो माँ को पूर्णता से देना है, भक्ति जो है वो माँ को पूर्णता से देना है। माँ उससे ही सबसे ज़्यादा तृप्त होती है। भक्ति नैवेद्य ही जो है ना माँ के सबसे प्रिय नैवेद्य है दोस्तों। इसके बाद भक्त कवि राम प्रसाद कहते हैं, झाड़ लंठन बाती आलो काचकिरे तोर से रोशने तुमी मनोमोर मानिक को जेले दाओना आ जो तुमी मनोमोर मानिक को जेले दाओना जुलुक निशी दिने। अर्थात जो है हम जो कई प्रकार की रोशनी देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, हम लाइटिंग करते हैं, घी के दीपक से ही सजाते हैं और माँ के सामने भी कई प्रकार की रोशनी का आयोजन करते हैं। कई प्रकार के हम महंगे महंगे दीपक में दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी बढ़कर है कि हमें अपने मन में ज्योति जलाना चाहिए, उस ज्योति को माँ को अर्पण करना चाहिए। भक्ति मूलक जो अंतर ज्योति है उन्हें जो है माँ को अर्पण करना चाहिए। हमारे प्राण वायु स्वरूप जो भक्ति मूलक धूप है उसे माँ को अर्पण करना चाहिए। अर्थात अंतर मन की भक्ति मूलक ये जो वस्तुएं है वो माँ को अर्पण करना चाहिए। केवल वाह्यिक रूप से अगर हम धूप दीप अर्पण करते तो वो माँ ग्रहण नहीं करती है, उसके साथ अंतर मन की धूप दीप को भी निवेदन माँ को करना होता है, तभी जो है माँ उसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है, मेष छागल महिषादी काचकिरे तोर बोली दाने तुमी जय काली बोले बोली दाओ सरो रिपुगणे। अर्थात जो है हम बलि के बारे में सुनते हैं कि माँ के सामने बलि दिया जाता है। तो बलि क्या देना है? हमें अपने रिपुओं को बलि देना है, हमें अपनी अहंकार को बलि देना है, हमें अपने आमित्व को बलि देना है, हमें अपने ये जो हिंसा है, मतलब हमारे मन में जो हिंसा है, अहंकार है, एक दूसरे के प्रति जो कटु भावना है, जो शत्रुता है, उन सारी चीज़ों को जो है हमें माँ के सामने बलि देना है। वही जो है असल में बलि है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम अपने मन में अगर पाल के रखेंगे और उसी मन के साथ माँ की पूजा करने जाएंगे तो वो पूजा कभी भी सफल नहीं होगा दोस्तों।
इसके बाद भक्त कवि राम प्रसाद सेन कहते हैं, प्रसाद बोले ढाक ढोल काचकिरे तोड़ से बाजो ने, तुम्हें जय काली बोली दाओ कौड़ो ताली, मोन राखो से श्री चौड़ो ने। अर्थात जो है हमें ये ढाक ढोल घंटी शंख ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हम ये बजाते हैं अच्छी बात है, पर अगर इनका आयोजन हम नहीं कर पाते हैं या फिर इनके ये बस लोगों को बताने के लिए कि हम पूजा कर रहे हैं घर पे, हमें इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं भी है तो भी कोई समस्या नहीं है, हम माँ की पूजा ऐसे ही कर सकते। बस हम जय काली बोल के अपनी हाथ में जो है करताली लगाते हुए भी माँ की आरती कर सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि माँ की आरती में ये बजाना है वो बजाना है, ऐसे संगीत बजाएंगे, ऐसे लोगों को बताएंगे कि माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आरती कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में नहीं, भक्ति भावना के साथ सिर्फ जय काली बोलिए और माँ की आरती करिए। माँ उस आरती से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है क्योंकि वो आपके अंतर मन की भक्ति मिश्रित आरती है। तो यहाँ पर भक्त कवि राम प्रसाद सेन मूल रूप से यही बोल रहे हैं कि हमें जो कुछ भी करना है ना वो अंतर मन से करना है। हमें आडंबरता लोगों को दिखाने के लिए माँ की पूजा नहीं करना है, हमें अपने अंतर मन से पूजा करना है। चाहे हम जो है भोग के इंतजाम कर पाए या ना कर पाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भक्ति सुधा नैवेद्य के रूप में माँ को अर्पण कर सकते। हम जो है रोशनी के इंतजाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो है अपने अंतर ज्योति और प्राण वायु को जो है ना धूप दीप के रूप में माँ को अर्पण करेंगे। हम पुष्प का बहुत ज़्यादा इंतजाम कर पाए या ना कर पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आत्म पुष्प जो है भक्ति रूपी जो आत्म पुष्प है वही माँ को अर्पण कर सकते हैं। हमारे लिए जो है माँ की ये अंतर मन से पूजा उनकी भक्ति करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम माँ के आरती के बहुत सारे आयोजन लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, हम जो है अंतर मन से जय काली बोलते हुए ये जो है ना उनकी धूप दीप से आरती करेंगे। वही आरती जो है हमारे मन को भी तृप्त करेगा और माँ को भी तृप्त करेगा। तो मूल यहाँ पर भक्त कवि राम प्रसाद यही कहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो भक्ति के पथ पर चल के करना है। माँ की भक्ति करना ही यहाँ पर मूल है। माँ की आराधना का मूल मंत्र जो है, मूल क्रिया जो है वो भक्ति है। हमें भक्ति माध्यम से ही माँ की पूजा करना है। तो माँ की पूजा विधि जो है इतनी सरल और सहज है। भक्त कवि राम प्रसाद ने अपनी श्यामा संगीत के माध्यम से, माँ की वंदना संगीत के माध्यम से इस सहज और सरल विषय को ही समझाया है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में शायद कोई उलझन नहीं होगा माँ की पूजा को लेकर, क्योंकि साधक भक्त कवि राम प्रसाद सेन वो ये कहते हैं कि तुम्हें कितनी भी सिद्धि मिल जाए, कितनी भी कुछ मिल जाए, पर जब तक तुम भक्ति मिश्रित होकर माँ की पूजा नहीं करते, भक्ति मिश्रित नैवेद्य माँ को अर्पण नहीं करते, भक्ति मिश्रित धूप दीप पुष्प माँ को अर्पण नहीं करते, भक्ति से सुगंधित जो है भक्ति से रोशनी धूप दीप से जब तक तुम माँ की आरती नहीं करते तब तक जो है माँ उसे पूर्ण नैवेद्य के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो भक्ति ही मूल है। तो दोस्तों आप काली पूजा के दिन यानी कि दीपावली के दिन अगर काली पूजा कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर पूजा करिए। माँ की पूजा में बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को दिखाने के लिए या बताने के लिए जो है आडंबरतापूर्ण पूजा नहीं करना है। हमें माँ की सहज और सरल विधि से माँ की ऐसी पूजा करना है जिससे हमें भी तृप्त मिले और माँ भी जो है उस नैवेद्य को, उस पूजा को ग्रहण करके हमें अपनी आशीष से उनके आंचल तले हमेशा रखे। तो इसी तरीके से भक्त कवि राम प्रसाद की ये जो श्यामा संगीत है इसके माध्यम से शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही एक दूसरे विषय की मतलब दूसरे टाइप का एक वीडियो था ये। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।